आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, महज हमने इस बुनियाद पर वापस ले लिया कि पेशावर हाई कोर्ट में ये केस अभी ज़ेर समाअत है और हम उम्मीद रखते हैं कि चंद मिनट्स के बाद या कुछ थोड़ी देर के बाद उसका फ़ैसला मुतवक्के है। देखें, बल्ला हमारा निशान है, हमारा ये हक़ है कि वो हमें मिले। ये सिर्फ़ पार्टी का हक़ नहीं है, ये अवाम का हक़ है। पाकिस्तान में या हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे 70% से ज़ायद आबादी अनपढ़ है। अब एक अनपढ़ आदमी को पहचान कैसे होगी कि मैंने किसको वोट देना है, मैंने अपना हक़ के हुक्मरानी किसके हाथ में देना है, क्योंकि जमहूर का फ़ैसला ही जमहूरियत कहलाता है। अगर आप जमहूर को डिप्राइव कर दें कि वो अपने बुनियादी हक़ से महरूम हो जाएं, तो ये जमहूरियत नहीं कहलाएगी, ये जमहूरियत के नाम पे ढोंग तमाशा कहलाएगा। साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जिसका कोई जवाब नहीं था। वो शिकायत कुनिंदा जो हमारे ख़िलाफ़ गए हुए हैं, वो ये था कि आपको जब पीटीआई में अपने आप को आप क्लेम करते हैं तो आपको तो चाहिए था कि आप ये कहते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, लेकिन बल्ले का निशान वापस ना लें। आप तो इस बात पे आए हैं कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, तो लिहाजा आप पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे ये साबित होता है कि कुछ लोग प्रॉक्सी हरकतें करके किसी और का एजेंडा ले करके बल्ले के निशान से कौम को, अवाम को और पीटीआई को महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन के हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उस माफिया को वाकओवर देने के लिए, उस शहनशाह करप्शन नवाज शरीफ और उसके लवाहिकीन को ये बेनिफिट देने के लिए कि किसी तरीक़े से कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को वहाँ से आउट कर दिया जाए। परसों ही मेरे हलके से, जो कि NA 47 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारे एक दोस्त सोशल मीडिया के, उसने सर्वे किया जो कल आपने देखा होगा, जिसमें 90% हमारे साथ अवाम और कौम खड़ी है पीटीआई और हम मेरे साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल 10% से भी कम पीडीएम की तमाम जमातों को वो वोट मिले। वो पूरे एरिया और हलके का ये एक सर्वे था। और फिर जब सर्वे हमारे हक़ में आने शुरू हुए, इसके बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं, कुछ नादीदा लोगों के कहने पे या माफिया के साथ आशीर्वाद करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने और सुनो टीवी ने और कई टीवीज़ ने जब सर्वे जारी किए तो पैमरा बीच में आ गया सहूलतकारी करते हुए कि जनाब कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या टीवी चैनल सर्वे ना दिखाया करे। भाई ये इलेक्शन है या ये सिलेक्शन है? पूरी दुनिया में सर्वे दिखाए जाते हैं, पूरी दुनिया में ये मौका दिया जाता है कि तमाम पार्टीज़ का सर्वे किया जाए और सहाफ़त की आज़ादी है, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 इसमें है, आर्टिकल 19A है कि हर किसी को मौका मिले और पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो साजिशें पीटीआई और पीटीआई की लीडर्स और पीटीआई के वर्कर्स के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये बहुत काबिल मुज़म्मत हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ आपने पिछले 15 दिन का मुलाहज़ा किया, नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनने, सिकंदर प्रपोज़र को उठाने, अगवा करने, तशद्दुद करने, कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करने, उनको उठाने, अगवा करने, उनको गिरफ्तारियाँ, ये सारे उस प्रोसेस का हिस्सा रहीं। और जिस थोक के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट करे बाशमूल मेरे, मैं समझता हूँ कि ये निहायत काबिल मुज़म्मत हरकत है, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये आइन और जमहूरियत का तमाशा करने के बराबर है। देखें, आज हम आगे चलते हैं, जो माजी में हुआ छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर
इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं? जवाब एक ही है, नहीं। क्या फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के बगैर मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो फिर जवाब एक ही है कि जो शख्स, जो इदारा, जो लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उनके लिए एक ही हिदायत और नसीहत है कि आए, इस मुल्क की जड़ें खोखली करने की बजाय, इस मुल्क के इकाइयों को कमज़ोर करने की बजाय, आए हम मजबूती के साथ इस मुल्क को मजबूत करें। और उसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इसलिए कि आपके पास डॉलर का इनफ्लो तब आएगा जब आप एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे जिसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल होगी। इसलिए कि आपको जब सख्त फैसले करने होंगे तो पब्लिक की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकेंगे, वरना जो तमाशा हमने 18 महीने में पीडीएम की हुकूमतों के दरमियान देखा, इस मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ले गए, तो इससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल होगी। क्योंकि लूले लंगड़े और सियासी यतीम अगर हमारे सरों पे मुसल्लत करने की कोशिश, तो उसका अंजाम ये होगा कि आज आपका डॉलर इनफ्लो बंद हो गया है, आज आपकी महंगाई अपने उरूज पे है, आज बिजली का रेट आप देख लें, पेट्रोल को देख लें, डॉलर का रेट देख लें, आप बदतरीन माशी तबाही की तरफ जा रहे हैं। जबकि इसके मद्दे मुकाबल में इमरान खान का जो लास्ट टेन्योर था, इसके बावजूद 3.5 पौने 4 सालों में 2 साल उनका कोरोना में भी गुजरा, फिर भी लास्ट टाइम 6.2% जीडीपी थी। उस वक्त 24 बिलियन डॉलर का आपके पास रिजर्व था और डॉलर इनफ्लो था, इसलिए कि ओवरसीज़ आपके ऊपर तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा जब यहाँ स्ट्रॉन्ग जमहूरी हुकूमत होगी। इसलिए कि जिस शख्स के या जिस पर्सनैलिटी के या जिस पार्टी के लीडर के पैसा बाहर पड़ा होगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट बाहर होगी, तो वहाँ किस मुंह से वो उनको कहेगा कि अपना पैसा लेकर आएँ, यहाँ आकर इन्वेस्ट करें? वो कह नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ आज 80 से 90% आवाम खड़ी है और इमरान खान वाहिद लीडर है, विजनरी लीडर है, जिसके ऊपर ओवरसीज़ 100% ट्रस्ट करते हैं। आज वो अपना पैसा लेकर यहाँ आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी, हमारे मुल्क की माशी बेहतरी आएगी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कम होगा और हमारे मसाइल कम होंगे। वरना ये नेशनल सिक्योरिटी भी एट रिस्क एंड कास्ट हो जाएगी अगर खुदा न खास्ता इसी तरह एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में तमाम इदारों को यरगमाल बना लिया गया है और तमाम इदारे बांदी बन के माफिया के सामने सरनिगू होकर खड़े हुए हैं। और ये काबिल अफसोस बात है, इससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा, हमारी मईशत को और 25 करोड़ आवाम को नुकसान होगा। शोएब शहीन साहब बताइएगा, ना बल्ला मिल रहा है, ना विकेटें मिल रही हैं, ना पिच मिल रही है, ना फील्ड मिल रही है, ना लेवल प्लेइंग मिल रही है, छक्का मारते हो तो पीछे स्टंप आउट हो जाते हैं। ये कश्ती भंवर में फंसी कैसे निकालेंगे ये? आज भी थर थर कांप रहे वो लोग जो हमें बल्ले का निशान नहीं लेने देते। आज भी वो कांप रहे वो लोग जो हमारे लोगों को उठा रहे हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद जो हमारे साथ हो रहा है, इस जुल्म, जबर और बर्बरियत के माहौल के बावजूद भी हम हर हल्के में मुकाबला करेंगे, हमारा हर लीडर और वर्कर मुकाबला करेगा, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। आपको अगर 1 साल पहले याद होगा, इमरान खान का इंटरव्यू, 4 बातें की थी इमरान खान ने। नंबर 1 कि ये लंदन प्लान के तहत ये मुझे जेलों में बंद करेंगे। नंबर 2 नवाज शरीफ को लाएंगे, उनके मुकदमे ख़त्म करेंगे और उसको अहल करेंगे। 2 तीसरी बात उन्होंने ये की थी कि हमारी पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 3 बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। चौथी बात की थी कि उसके बावजूद हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और आपको 8 फरवरी को नजर आएगा कि हम इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, कहीं कोई सियासी सरगर्मी मुल्क में नजर नहीं आ रही, ना कोई लीडर बाहर निकल है, ना कहीं से वर्कर बाहर निकल रहे हैं। आप हर हल के मुकाबला करने के कह रहे हैं, कैंपेन कौन चला रहा है आपके? अक्सरियत तो कैंडिडेट साहब के वकील हैं, वो सुबह शाम अदालतों में रहते हैं। कैंपेन के आज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मैं अदालतों में भी होता हूँ, मैं हल्के में भी होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हल्के और जिस एरिया में जा रहा हूँ, लोगों की मोहब्बतें इतनी हैं। वोट इमरान खान का है, वोट पीटीआई का है,
वोट नजरिए का है। हम पूरे पाकिस्तान में कैंपेन भी चलाएंगे, लोगों के पास जा भी रहे हैं और जाएंगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बताएगा। सर सरवेज के ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन रात को जो गरीदा फरूकी साहब की एक वीडियो लीक हो रही है और वो मुस्लिम लीग नून के हल्के का सर्वे कर रही है और वो लोगों के साथ एंगेज हो रही है कि बात कैसे करनी है, उनके सर्वेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और बाकी जो दीगर टीवी चैनल है उनके ऊपर पाबंदी है क्या? देखें, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि अब आप सर्वे कर सकते हैं और सर्वे चला भी सकते हैं, लेकिन दूसरी बात, कुछ सहाफ़ी हजरात PMLN को सपोर्ट करने के लिए पहले जाकर बताते हैं कि ये हम सवाल करेंगे और ये आपने जवाब देना है, वो भी वीडियो आ चुकी हैं। ये काबिल अफसोस है, ये सहाफ़त नहीं है। इसके अलावा जो कुछ हो सकता है मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। थैंक यू। के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में अभी तक डिसीजन नहीं आया, जबकि यहाँ पर भी आपने पिटीशन वापस ले ली है। आपको पूरा एतमाद है कि आपको पेशावर हाई कोर्ट से अच्छा फैसला? देखें, हम यहाँ इसलिए वापस लिए कि हमने वहाँ हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी हुई थी। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से हमारे हक़ में फैसला आएगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हुआ तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे। वो इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर था जो हमने वापस लिया।